बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। पूरी जिंदगी इंसान शरीर की सुध लेने में लगा रहता है, शरीर की पड़ताल करने में लगा रहता है, शरीर की संभाल करता रहता है। बचपन से, अल्प आयु से, जब नादान होता है, जब वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता, अपना खान पान पहरान नहीं कर सकता, तो माता उसका ध्यान रखती है, उसकी संभाल करती है। जो जो उसका पुरुषार्थ करती है वो सब का सब सीखता रहता है। शरीर के बारे में ऐसी उसकी मान्यता हो जाती है कि कैसे शरीर को साफ स्वस्थ रखना है, कैसे चमकाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। बचपन से ये सीखते सीखते उसको एक अभ्यास हो जाता है, आदत हो जाती है, एक शौक हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस आदत के चलते, अभ्यास के चलते एक शौक उसके अंदर हो जाता है कि मुझे साफ सुथरा रहना है, मुझे चमकते रहना है, मेरे शरीर पर कहीं मैल न लगे, शरीर से कहीं स्माइल ना आए, मेरा शरीर महकता रहे। भाव यह है कि जीवन भर इंसान, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, क्रीम लगाते हैं, इत्र फुलेल लगाते हैं, खुशबूदार तेल लगाते हैं, एक से बढ़कर एक खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों को भी धोते हैं तो उसमें भी खुशबूदार ऐसे ऐसे सर्फ और ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कि कपड़ों को जब पहना जाए तो कपड़ों से भी खुशबू आए, महक आए, कपड़े भी महकते रहे, हमारा शरीर भी महकता रहे। और घर की साफ सफाई में देखो, झाड़ू पोछा लगाने में भी एक से बढ़कर एक तकनीक है। कौन सा पाउडर डालना है, कौन सा सर्फ डालना है, क्या क्या जतन ऐसे करने हैं कि फिर मकान के फर्श में, अपने घर के फर्श में, कमरों के फर्श में, बेड पर, सोफों पर कहीं कोई मक्खी, मच्छर इत्यादि भी नज़दीक फटक ना सके। हर प्रकार से अपने आप को वेल एंड गुड रखना चाहते हैं। पूरी जिंदगी अगर इत्र लगा करके, सेंट लगा करके, खुशबू लगा करके इस दुनिया से जब जाते हैं, जब आत्मा निकल जाती है, आत्मा जब छोड़ देती है, शरीर केवल अकेला पड़ा रह जाता है, फिर ना तो वो कोई इत्र लगाने की कोई सोच विचार में होता है, न फिराक में होता है, न जतन करने की हालत में होता है, न खाने पीने का उसे कोई ख्याल होता है, न शौक होता है। कहाँ गए वो शौक, वो इरादे, वो ख्याल। और फिर जब इस अवस्था में वही शरीर जिसको ढेर सारा खिलाया,
ढेर से ढेर पानी पिलाया और ना जाने क्या कुछ शरीर को हजम कराया, कितना चमकाया, कौन कौन सा साबुन लगाया, इतना शरीर को महकाया, लेकिन अब ये वही शरीर है जो एक रात के लिए भी, 4 घंटों के लिए भी दुर्गंध से उसको रहित नहीं किया जा सकता। वो बदबू मारने लगता है कि कोई उसके पास बैठना पसंद नहीं करता है। वो मक्खी, वो मच्छर जिनसे वो भागता रहा, चींटियाँ उसकी अर्थी के पास डेरा डाल लेती हैं। कई बार ऐसे लगता है कि जिनको इतनी नफरत करता रहा इंसान, जिनको दूर भगाता रहा, जिनसे दूर भागता रहा, बचता बचाता रहा, वही आज धावा बोल रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। या यूं कहें कि आज वो उन मच्छर और मक्खियों से भी बदतर हालत में रखा हुआ केवल एक मुर्दा शरीर मात्र रह गया है। और फिर इसके बाद क्या होता है? शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। और जब शरीर को जलाया जाता है तो फिर बचते बचाते बैलेंस में रह जाती है तो केवल राख, मिट्टी। अगर उस मिट्टी को उठाकर देखा जाए, उस राख को उठाकर देखा जाए, तो कहीं कोई किसी कोने से, किसी कण से, किसी रत्ती भर कोई इत्र फुलेल की खुशबू नहीं आती, महक नहीं आती। मिट्टी तो मिट्टी है, राख तो राख है। तो क्या जीवन भर इस राख को सुगंधित करने में जीवन व्यतीत कर दिया? या तो शरीर को चमकाते रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, ऐशो इशरत कराते रहे, और अब शरीर नहीं है तो फिर वो कौन था जो शरीर की फिक्र में लगा हुआ था, शरीर को चमकाने में लगा हुआ था? अगर शरीर स्वयं, यानी हाथ पांव चलते थे, हाथ पांव से ये पुरुषार्थ होता था, तो फिर उस वक़्त फिर ये हाथ पांव क्यों नहीं चल रहे थे जब कृशकाय शरीर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था? क्यों ये जरूरत नहीं थी? क्यों दुनिया भर की भीड़ घेरे हुए थी और कहीं तैयारी करने में लगे हुए थे कि चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो? कोई मंत्र पढ़ने में लगा हुआ है, कोई रीति रिवाज करने में लगा हुआ है, कोई आखिरी बार प्रणाम करने में लगा हुआ है, जैसे कोई पीछा छुड़ाना चाहते हो, पीछा छुड़ा रहे हो भाई, कोई हाथ जोड़ रहा है कि भाई बाबा जल्दी जाओ यहाँ से। फिर ये सबके साथ होता है, लेकिन विचार तो ये करना है कि केवल यही सब इंसान अगर करता रहा तो क्या ठीक किया, या कहीं कुछ और करना था और कहीं भूल चूक करते हुए कुछ और कर बैठे, केवल शरीर को चमकाते रहे? कितना आटा, गेहूं, मणों के मण, क्विंटलों के क्विंटल आटा हजम कर दिया। कितनी तरकारियाँ, सब्जियाँ, कितना दूध, कितनी मिठाइयाँ, जाने क्या क्या, किस किस वस्तु का नाम लिया जाए, कैसे कैसे कपड़े। शरीर छूटने के बाद भी अलमारियां भरी पड़ी रहती है, महीनों तक
बरसों तक वो कपड़े जो बाद इस शरीर के उस घर में रहने वाले उनको बांटने में लगा देते हैं बरसों, कि ये फलां वस्तु उसकी याद है, ये सोने की अंगूठी उसकी याद है, ये किताब उसकी याद है। जो वास्तव में जिसका हम जिक्र करते हैं उसको तो रखा नहीं घर में, और बहुत सी वस्तुएं उसकी बाहर फेंक दी जाती है, उसका बिस्तर फेंक दिया जाता है मरने वाले का, उसके कपड़े फेंक दिया जाते हैं, चप्पल जूता फेंक दिया जाता है। बहुत सारी वस्तुएं घर में रखी रहती है, बिस्तर फेंक दिया जाता है लेकिन बेड पड़ा रहता है, कीमत का हिसाब किताब लगाया जाता है। तो सोचो उसको क्यों नहीं रखा। जिस शरीर को कोई रखना नहीं चाहता, जिस शरीर को कोई देखना नहीं चाहता, जो जिसके पास कोई बैठना नहीं चाहता, एक रात के लिए भी अगर रोकना पड़ जाता उस शरीर को, अगर देर हो गई है या किसी कारणवश आज नहीं ले जाया जा सका, तो बर्फ का इंतजाम, आइस का इंतजाम किया जाता है, या वो अर्थी रखने के लिए स्टोर, जो एयर कंडीशनर आजकल बने होते हैं उसमें रखा जाता है, वो मंगवाया जाता है घर में, या अर्थी को वहीं हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, वहीं पर भी रोक कर रखा जाता है। अगर अस्पताल में मृत्यु होती है तो ऐन वक्त पर वहाँ से बॉडी को लाया जाता है। ये उसी शरीर का वर्णन है, ये उसी शरीर की दशा है, हालत है जो हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या इसी शरीर को हम इतना महत्व देते हैं? केवल शरीर को शरीर के लिए ही महत्व दिया जाना चाहिए, या कि कोई और कार्य भी ऐसा था जो नहीं कर पाए, जो करना चाहिए? असल महक क्या होती है, असल खुशबू क्या होती है? ऐसी यादों को पीछे छोड़ दिया जाए, ऐसा इतिहास बना दिया जाए, ऐसा कुछ आदर्श बनाया जाए कि बाद शरीर छोड़ने के, वो सब तो एक मर्यादा है। शरीर को उठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, दफनाना पड़ता है, या फिर चिता पर जलाना पड़ता है, ये मर्यादा है। लेकिन जो खुशबू और महक की बात करते हैं, एक ऐसी खुशबू को हम अपने भीतर पनाह दें, एक ऐसा इत्र अपने भीतर से छिड़कना शुरू करें, अपने भीतर को ऐसा महकाना शुरू करें, ऐसी महक पैदा करें कि वो खुशबू चार चफेरे फैलते हुए हमारे जीवन में भी केवल हमारा आसा पासा ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक उसकी खुशबू फैल जाए, उसकी महक फैल जाए चारों ओर। जहाँ जहाँ तक मिलना जुलना हो, जहाँ जहाँ तक संपर्क हो, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो, जहाँ तक हमारे कान सुन सकते हों, जहाँ तक हमारी आँखें देख सकती हों, जहाँ तक हम चल सकते हों, जहाँ तक हम कुछ कर सकते हों, वहाँ तक हमारे विचारों की खुशबू फैल जाए, वहाँ तक हमारे देखने का अंदाज मशहूर हो जाए, हमारे कार सेवा का कारनामा मशहूर हो जाए, हमारे चलते हुए पाँव ऐसी मशहूरी प्राप्त करें, हमारी आँखें मशहूर हो जाएं, हम न रहें लेकिन हमारी ये महक
हमारे आदर्शों की, हमारे विचारों की, हमारे निष्काम कर्मों की, भक्ति के ख्यालों की खुशबू हमेशा जिंदा रहे। वो जो जिंदा रहने का विचार है, वो जिंदा वस्तु के संपर्क में आने से ही होता है। शरीर का फिक्र करने वाले शरीर की ही मिल्कियत बनाते रहते हैं, शरीर की जायदाद बनाते रहते हैं, शरीर का ही जिनको विचार रहता है, शरीर के साथ ही रात और जुड़े रहते हैं, रात और दिन शरीर के लिए विचार करते रहते हैं और शरीर के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं और शरीर का जतन करते 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 उसी शरीर को छोड़कर, लावारिस छोड़ करके दुनिया से चले जाते हैं। मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसी शरीर के भीतर आत्मा है, शरीर का मालिक आत्मा है, आत्मा का परिवार है इसी शरीर के भीतर। आत्मा का परिवार मौन है। मौन। कोई पूछे कि आत्मा का परिवार कौन है? आत्मा का परिवार है मौन, एकांत, वैराग और ज्ञान। इसकी भी और अनेक बड़ी लंबी चौड़ी सेना है, लेकिन मूल रूप से अगर इतना जान लेते हैं, जिसको भी आत्मा का परिवार बनना है या आत्मा के साथ जुड़ना है, आत्मा का दीदार करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, उसको मौन धारण करने की जरूरत है, एकांत तलाश करने की जरूरत है, एकांतवासी बनने की जरूरत है, वैराग धारण करने की जरूरत है। ये जो शरीर की जितनी अहमियत हम समझते हैं, शरीर की जितनी चिंता करते हैं, शरीर की जितनी परवाह करते हैं, शरीर से ही रात और दिन हम व्यवहार करते हैं, शरीर को ही अपना समझते हैं, शरीर में ही सुरती लगी हुई है, शरीर के लिए जीते हैं और शरीर के लिए इसी शरीर को छोड़कर मर जाते हैं। कभी आत्मा का परिवार बन नहीं पाते। आत्मा का कभी जिक्र नहीं, कभी आत्मा की फिक्र नहीं। और ये आत्मा का परिवार बनने का अवसर कब मिलता है? ये मौन, एकांत, विराग और ज्ञान, ये सब कब हमारे अंदर आते हैं? कब हम इनसे रूबरू हो सकते हैं? कब मिल सकते हैं? कि जब जीवन में भक्ति आती है, भक्ति का प्रवेश जीवन में होता है, जब भक्ति की लगन लगती है, भक्ति का शौक पैदा होता है। और भक्ति कब आती है? जब सतगुरु से मिलाप होता है। बचपन से माता पिता के सहयोग से जैसे शरीर की कार्रवाई में इंसान लगता है, शरीर के लिए अभ्यास करता है, शरीर के लिए यत्न प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, शरीर को खिलाता है, पिलाता है, पुरुषार्थ करता है, शरीर को महकाता है, चमकाता है। अगर यही अभ्यास आत्मा के लिए किया जाए, आत्मा को देखने का अगर यत्न किया जाए, प्रयत्न किया जाए,
आत्मा को देखने के लिए शरीर और संसार से वैराग किया जाए, ऐसा ज्ञान हासिल किया जाए, तो अभ्यास करते करते एक शौक पैदा हो जाएगा आत्मा को चमकाने का, आत्मा को खुशबूदार बनाने का, आत्मा को सुगंधित करने का, महकाने का। जिसकी आत्मा महकती है, इस लोक में जब ये आत्मा महकने लगती है तो इसकी महक परलोक तक जाती है। संत महापुरुष जो कहते हैं, अक्सर हम वचन सुनते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला, नानक हर प्रभ आपे मेला, कि ये लोक सुखी यानी इस लोक में आत्मा को चमकाते रहे, आत्मा का जतन करते रहे, आत्मा को भजन सुमरन की खुराक देते रहे, भजन कीर्तन करके उसको खुशहाल बनाते रहे। इसी से आत्मा महकने लगी, चहकने लगी, खुशबूदार हुई, साफ सुथरी हुई। ये लोक सुखी हो गया। जिसकी आत्मा भला चमचमाती हो, महकती हो, खुशबू बिखेरती हो, उसका तो लोक सुखी होता है, पर लोक भी उसी का सुहेला होता है जिसका ये लोक सुखी हो रहा है। अब कोई इंसान सोचता है कि मेरे पास धन पदार्थ बहुत है, मैं तो वैसे ही सुखी हूँ, मेरा तो ये लोक सुखी है। वो लोक सुखी नहीं है, वो केवल शरीर का सुख है जो मिल रहा है। क्यों? वो सुख जो है धन पर आधारित है और धन में सुख मान कर रखा है। धन का सुख कब तक दे सकता है? कोई उसकी लिमिट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई पता नहीं कब किस वक्त धन का साथ छूट जाए या फिर सुख का साथ छूट जाए। सुख खत्म, फिर धन तो पड़ा ही रहता है। आज क्या धन वालों की कमी नहीं है दुनिया में, ना करोड़ों वालों की कमी है, ना अरबों वालों की कमी है, लेकिन सुख की कमी तो है। सुख की तो कमी ही कमी है। धन पर जो आधारित होकर के सुख की जो रचना रचाते हैं कि धन होने से मेरा सुख बरकरार रहेगा, तो वो भूल पर है, वो गलती पर है। सुख तो केवल किए हुए कर्मों के आधार पर मिलता है, शरीर का सुख है। ये अधिक देर तक रहने वाला नहीं है। अगर पिछले जन्मों में आत्मा को चमकाया है, महकाया है, मौन की अवस्था को पाया है, एकांत अपने आप में जारी रखा है, वैराग हुआ है, ज्ञान हुआ है, ऐसी ऐसी जब घड़ियां आती हैं, उस वक़्त हमें विचार करना चाहिए कि हमने इस जीवन में भी उस मौन वाली अवस्था की बदौलत और मौन को बढ़ाना है, एकांत को बढ़ाना है, वैराग को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, ताकि पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ये जो अवसर मिलता है आगे के लिए परलोक को सुहेला करने के लिए, ये सार्थक ये अवसर को करने के लिए वो पूर्वले कर्म, पुण्य कर्म सहायक बनते हैं। लेकिन अगर गफलत में हो जाएं कि पिछले जीवन में, पिछले जन्मों में भक्ति की है, पुण्य कर्म किए हैं, मनुष्य जन्म मिला है तो यूं नहीं मिला, केवल हम ही को क्यों मिला है मनुष्य जीवन? पूरे संसार में 8 अरब लोगों की, मनुष्यों की आबादी है लगभग, और कोई नहीं है क्या? जीव जंतु बहुत हैं, 84 लाख योनियों में विचरण करने वाले, उनको तो मनुष्य योनि नहीं मिली।
कोई ऐसी योनि नहीं है 84 लाख योनियों में जो मनुष्य ना बनना चाहे, मनुष्य की योनि में ना आना चाहे। और कोई मनुष्य योनि में ऐसा नर प्राणी नहीं है जो मनुष्य जीवन छोड़कर 84 लाख योनियों में जाना चाहे। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि उनको 84 लाख योनियों वालों को मनुष्य जीवन नहीं मिल गया, नहीं पाया उन्होंने? कि उन्हें अभी भोगना है। लेकिन मनुष्य जीवन वालों को 84 लाख योनियों में जाने में देर नहीं लगेगी। बस इतना ही समय लगता है कि कोई सीढ़ी पर चढ़ा हुआ हो, दीवार के सहारे सीढ़ी को रखा जाए, ऊंची उड़ान, ऊंचे सिरे पर खड़ा हो, थोड़ी सी सीढ़ी को हिला दिया जाए तो धड़ाम से नीचे आकर गिरेगा। बस इतनी देर लगेगी। पौड़ी छुटकी जे नर चुके, आए जाए दुख पाएगा। फिर अगर गिर गया तो फिर सिवा पछतावे के और कुछ नहीं। जो कहते हैं कि धन बहुत है हमारे पास, पड़ा रह जाएगा। क्या हमारे जीवन में अनेकों हमने देखे जो चले गए और धन छोड़ गए, चमचमाते हुए शरीर को छोड़ गए, कितनी दौलत मिल्कियत छोड़ गए, रजवाड़ों के राज यहाँ रह गए, महलों वालों के महल यहाँ पर खड़े रह गए, कोई नहीं पूछता। लेकिन यीशु ने इस दुनिया में आकर इस मनुष्य शरीर को पाकर के पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों से जो गनीमत ये अवसर मिला, ये जीवन की घड़ियां मिली, जिन्होंने अपने अंदर एक शौक को बरकरार कर लिया कि मुझे अपनी आत्मा को चमकाना है, आत्मा को खुशहाल बनाना है, उसी का ये लोक सुखी हो रहा है, परलोक भी सुखी होगा ही होगा। यानी जो चमकाने में लगा हुआ है तो चमक तो आएगी, लेकिन कभी आत्मा मर कर नहीं जाएगी। आत्मा तो अमर है। अमर वस्तु का जिसने साथ कर लिया वो अमर हो जाएगा। जीव अगर आत्मा की पहचान करता है, आत्मा का गुणगान करता है, तो जीव से जीवात्मा बन जाता है। और जीवात्मा जो बन गया तो फिर परमात्मा के साथ मिलने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि परमात्मा के रास्ते पर चल पड़ा है तो परमात्मा से मुलाकात हो ही जाती है। मौन धारण करना, वैराग धारण करना, एकांत धारण करना, ज्ञान हासिल करना, ये आत्मा के साथ एकजुट होना है। हमारे श्री परम दयाल महाराज जी ने एक बार कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले, लगभग 150 साल पहले की ये श्री परम दयाल महाराज जी की कथा है, जो
सुना रहे थे कि एक साधु तीर्थों पर जाने लगा और वहाँ का जो राजा था, जिस जगह पर वो साधु है, जिस राज्य में रहता है, उस राज्य के राजा को वो साधु महाराज जैसे कहता है, राजा को पता लगता है, तो राजा वो साधु को कहता है कि आप एक सेवक को साथ ले जाओ अपने, मैं आपको एक नौकर दे देता हूँ, एक सेवक दे देता हूँ। तो साधु महाराज जी ने कहा कि हमें सेवक की ज़रूरत नहीं है, सेवक अगर साथ में होगा तो कुछ वो बोलेगा, कुछ मैं बोलूँगा, कुछ वो पूछेगा तो मुझे बताना पड़ेगा, तो मेरा ध्यान बार बार भटकता रहेगा। आजकल तो फैशन चला हुआ है, चारों पासे दसों दिशाओं में नौकर का युग है कि कोई काम करने वाला मिल जाए, कोई काम करने वाली मिल जाए, कोई नौकर मिल जाए, नौकरानी मिल जाए, सेवक मिल जाए, सेविका मिल जाए। पहले बड़ा सादगी का अवसर हुआ करता था, मन तभी टिका टिकाया होता था। आज का इंसान जो है मन को बिखेरता चला जा रहा है, मन को खुद भटकाता चला जा रहा है। कहीं कुछ चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, हर बात में ध्यान को भटकाता है और तभी ध्यान लगता नहीं। एक ही शिकायत चारों ओर से आती है कि मन नहीं लगता, मन नहीं टिकता। तो ये साधु महाराज जो हैं वो राजा से कहते हैं, ये परम हंस दयाल महाराज जी हमारे पहली पातशाही गुरु महाराज जी कथा सुना रहे थे कि एक साधु जब तीर्थों पर जा रहा था तो वहीं का राजा जो है वो कहता है साधु महाराज से, ये एक सेवक ले लीजिए हमारे से, हम आपको एक सेवक साथ में देंगे, आपकी सेवा करेगा रास्ते में। तो साधु महाराज जी ने तब ये कहा है कि अगर सेवक साथ होगा तो हमारा ध्यान भटकेगा, हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो सुरत है वो भगवान के ध्यान में लग नहीं पाएगी, क्योंकि जो साथ होता है वो क्या पता कब किस वक्त कुछ बोल दे, तो ध्यान तो हट ही जाता है। जब साधु महाराज ने कहा कि हमारा ध्यान भटकेगा तो राजा ने कहा कि मैं आपको ऐसा सेवक दूंगा जिससे आप कुछ पूछेंगे तभी वो बोलेगा, जवाब देगा। अपनी ओर से चलाकर वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा। तब साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं ऐसा कोई सेवक है तो दे दीजिए। साधु महाराज जी उस सेवक को लेकर चल पड़े तीर्थों पर। घूम घाम कर तीर्थ कर करा के जब वापस आए तो राजा के पास आकर साधु महाराज ने कहा कि वाकई में राजा साहेब आपका सेवक जो है पूरे रास्ते कुछ बोला ही नहीं, लेकिन ये कैसे संभव है कि इतना मौन रखने वाला। तब राजा ने कहा कि महाराज इसे बचपन से यही सिखाया गया है कि जो बोलो उसको स्वयं मानो भी सही, जो करो वही बोलो या फिर जो बोलो वही करो। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फिर फरमाया, ये कथा सुनाकर वचन फरमाए कि गुरुमुख का जो जीवन है, गुरुमुख का ये धर्म है कि वो अपने मन को समझाए कि जो मेरे सद्गुरु वचन करेंगे मुझे उसे मानना है और बस उन वचनों को ही मानना है। यानी ऐसा मौन हो कि वो सतगुरु के दायरे में रहे, सतगुरु के वचनों के दायरे में रहे। आज अगर हम
ठीक से विचार करें, देखें हम जिस स्थिति में हैं, हम जो कुछ भी हैं अभी, हम युवा हैं, बचपन अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में, हम जो भी कार्य करते हैं अपने आप से एक बार रूबरू हो जाए कि हम कितना मौन धारण करते हैं। और ये भी श्री गुरु महाराज जी की, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जो वाणी है सुन करके अनुमान लगाएं कि मौन जरूरी कितना है और मौन करते कितना है। आजकल देखने में तो आता ही है, हम अपने आप से भी रूबरू होकर देखें कि हम कहीं अकेले जाते नहीं। श्री आनंदपुर दरबार जाना हो तो अकेले नहीं जाते, कुटिया पर जाना हो तो अकेले नहीं जाना चाहते, अपने घर में भी अकेले नहीं रहना चाहते। तो फिर मौन कैसे होगा, कैसे सीखेंगे? बचपन में जो सीखा जाता है वही आगे चल कर के पनपता है, वही शौक पैदा होता है। लेकिन ये अवश्य हो सकता है, कुछ भी अगर पहले हुआ रहा है, पहले कुछ भी हो चुका है, स्वभाव बन चुका है, विचार बन चुका है, लेकिन आज नई शुरुआत हो सकती है। जो बीती सो बीती, आज हम तब्दीलियां कर सकते हैं। क्या करना है? शरीर के साथ साथ आत्मा को चमकाने की शुरुआत कर देनी है। शरीर को देखते हैं, निहारते हैं, जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। हमारा कहीं भी फोटो आ जाए हम तुरंत पहचान लेते हैं कि हम अपने आप को पहचानते हैं। ये मेरा फोटो है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगलियां हैं। बहुत कुछ जानने लगे। अपने कपड़ों को भी पहचान लेते हैं। कहीं पर भी हमारा कपड़ा कोई चुरा करके ले जाए, दूर देश में कहीं जाकर वो कपड़ा हम देख लें तो पहचान लेंगे कि हो ना हो ये मेरा कपड़ा है। उसकी सिलाई से अंदाज़ा लगा लेंगे, उसकी बनावट से, उसके किसी बटन से, उसकी किसी छाप से, कोई ना कोई किसी निशानी से इतनी पहचान रखते हैं। लेकिन आत्मा की पहचान है क्या? शरीर से ऊपर, शरीर से आगे बढ़े ही नहीं, आत्मा के लिए सोचा नहीं, आत्मा के लिए विचारा ही नहीं, तो आत्मा की पहचान होगी कैसे? जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब तक जो नहीं हुआ, जो नहीं किया, वो अब हो सकता है। महापुरुषों का तो उद्देश्य यही है कि आज से, अभी से शुरुआत हो जाए, एक अभ्यास हो जाए, आत्मा को नहलाने का, धुलाने का, संवारने का। लेकिन ये भीतर है, आत्मा जो है भीतर है। भीतर भीतर जगना पड़ेगा, भीतर से बोलना पड़ेगा, भीतर से देखना पड़ेगा, भीतर ही कहना पड़ेगा, भीतर ही सुनना पड़ेगा। बाहर से बोलना बंद तो मौन हो गया, बाहर से देखना बंद। चाहे जितना कर सके, लेकिन हम आंख बंद करके सोए रहते हैं तो भी हम यही सब देखते हैं। शरीर और शरीर का परिवार, शरीर का कारोबार। लेकिन आंखें बंद होने का सही मतलब समझ जाएं कि अगर ये बाहर की आंखें खुली भी हों तो ध्यान हमारा भीतर की ओर हो, भीतर से जग जाए।
भीतर से सचेत हो जाए, बाहर से मौन हो जाए। आंखें खुली भी हों तो आंखों पर भक्ति की पट्टी, जैसे माया की पट्टी चढ़ी हुई है ना आंखों पर, ये उतार कर फेंकनी है, भक्ति की पट्टी बांध देनी है। ऐसा नहीं कि सही में कोई कपड़े की पट्टी बांध दी जाए कि सड़क पर चलते हों तो गिर जाएं। आंखें खुली रखनी है, सब कुछ अपने मुद्दे में सचेत रहना, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे ज्ञान का, मौन का, वैराग का, एकांत का सूर्य उदय करना है। एक ज्वाला अंदर से हमें मौन की, एकांत की, वैराग की, ज्ञान की ये ज्वाला भड़कानी है। सतगुरु की शरण हासिल की है, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, इस त्रिलोकी के अंदर विरले विरले लाखों में कोई एक हम जैसे गुरमुख होते हैं, आप जैसे गुरमुख होते हैं, जिन्हें ये अवस्था मिलती है। सतगुरु की शरण हासिल करना बड़े सौभाग्यों की बात है। कहीं हम भूल करते हों कि हमें धन नहीं मिला, रुतबा नहीं मिला, कोई अच्छा परिवार नहीं मिला, कोई मकान नहीं मिला, सोना नहीं मिला, चांदी नहीं मिली, ऐसी भूल न करें। जो हमें मिला है वो तो हीरे मोती जवाहरातों वालों को भी नहीं मिलता, वो है सतगुरु की शरण, जो मौन धारण करना सिखाते हैं, दिल में वैराग पैदा करना सिखाते हैं, एकांत धारण करना सिखाते हैं, ज्ञान का प्रकाश कराते हैं। और ये सारी की सारी भक्ति सतगुरु के चरणार विंदों से मिलना ही संभव है। और वो सतगुरु की शरण हम बखूबी हासिल कर चुके हैं। अपने जीवन में जो वक्त बचा है, फिर से आज एक नव जीवन का प्रारंभ करें कि आज हमारा जन्म हो गया है। क्योंकि लेखे में वही घड़ी होगी जिसमें हम इस प्रकार से आत्मा की, परमात्मा की, नाम की, भक्ति की, सत्संग की पहचान करेंगे। जिस घड़ी में भगवान के गीत गाएंगे, नाम की महिमा गाएंगे। बाकी तो जीवन बर्बाद है। हमें बीते जीवन का विचार नहीं करना, बीते जीवन का ख्याल नहीं करना, किसी प्रकार का अफसोस नहीं करना, दुख नहीं मनाना। जो जीवन बचा है उसी से फिर एक नई शुरुआत करते हैं कि आज से हम एक नई शुरुआत करें। सतगुरु से जो हमें शिक्षा प्राप्त हुई है, एक मौन की शुरुआत करते हैं। कम बोलना है, जरूरत का बोलना है। बोलने से पहले अवश्य तोलना है, तोल करके बोलना है। क्योंकि अगर तोल लिया गया तो बोलने के बाद कहीं कोई नुकसान के भागीदार नहीं होंगे। लोग सुखी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लोग सुहेला होने में भी कोई संशय नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा। जीवन जो मिला है वो कितना अनमोल है, ये तभी जान पाएंगे जो अब तक जो जीवन व्यतीत किया। भले हमने भजन भक्ति के लिए प्रयास किए, अपने स्तर पर मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, लेकिन फिर भी अगर एक
थोड़ी नई शुरुआत की जाए तो भक्ति में इजाफा हो जाएगा, सुमरन में इजाफा हो जाएगा, मौन धारण में भी तरक्की हो जाएगी, ज्ञान अमली हो जाएगा, एकांत बढ़ जाएगा, एक बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट करके अपने भीतर कनेक्शन जुड़ जाएगा। बाहर से जो झूठ का पसारा है, जो शरीर का पसारा है, जो माया का पसारा है, जो मिट्टी है, मिट्टी से ध्यान हटकर अनमोल जो रतन है, हीरा है, हमारी आत्मा, उसका बोध हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा, उसकी समझ हो जाएगी, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा से मेल हो गया, फिर परमात्मा से मेल होने में देर नहीं लगेगी। जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मा को पहचान लिया, आत्मा का जिसने विचार कर लिया, फिर परमात्मा दूर नहीं है। वास्तव में जब तक शरीर में सुरती लगी रहेगी, जब तक शरीर में विचार फंसा रहेगा, शरीर के बारे में हम सोचते रहेंगे, शरीर के लिए बहुत कुछ कर लिया, ऐसा न हो कि शरीर को संवारने में, शरीर को चमकाने में ये जीवन का, इस शरीर का अंत हो जाए। शरीर को बनाते बनाते ही शरीर का अंत हो जाएगा। अभी वक्त बहुत पड़ा है, बहुत वक्त है अभी, चाहे उम्र का ये कोई भी पड़ाव हो, 70-80 साल की उम्र भी हो, तो भी वक्त बहुत पड़ा है। वक्त कितना चाहिए? ये तो गफलत हम करते रहे हैं। उम्र तो चाहे जितनी व्यतीत कर दो, लेकिन भक्ति अगर नहीं की तो वो उम्र किस काम की है? अभी अगर इस ख्याल से कि ये जो घड़ियां बची हैं, जो वक्त बचा है, ये पूरा पूरा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये थोड़ा बहुत समय भी अगर लगा दिया इस भाव से कि ये पूरा जन्म आपके लेखे है, तो पिछला बीता हुआ भी लेखे में गिन लिया जाएगा। पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति की जो करामात है, सत्संग की जो करामात है, भजन सुमरन की जो ताकत है, जो उसका प्रभाव है, वो पाप कर्मों से कहीं लाखों करोड़ों गुना असर रखता है। हम बुरे से बुरा कर्म और अधिक से अधिक बुरे कर्म चाह कर भी इतने कर नहीं सकते जितना हम थोड़ी देर के सुमरन में इतनी ताकत और इतनी सच्चाई, इतनी भक्ति हासिल कर लेते हैं, इतनी शक्ति और इतनी पावर हासिल कर लेते हैं। पाप तो इंसान कर ही नहीं सकता। भजन सुमरन में ऐसी ताकत है, भजन सुमरन का ये प्रताप है। इसलिए जितना भी समय बच गया है, पूरा का पूरा सतगुरु के मिले हुए नाम में लगा करके रात और दिन नाम की कमाई करें। बस नाम 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 जपने की, सुमरन करने की हद कर दो। यमराज का खाता रद्द कर दो। हर वस्तु की, हर काम की हद होती है। एक दुनियादार इस दुनियादारी में, दुनिया में नाम कमाने में हर प्रकार की हद पार कर देता है। तो क्या नाम सुमरन को करने के लिए हद पार नहीं की जा सकती? अब तक जीवन हमने पूरा सौंप रखा था संसार में, गाहे बगाहे
कुछ कमाई कर ली भजन सुमरन की, कुछ गीत गुनगुना लिया, कुछ नियम निभा लिए, लेकिन अब जो समय है, आज से अगर अभी से संकल्प कर दिया जाए, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे, इतने में भी सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी, इतने में लोक सुखी हो जाएगा, पर लोक सुहेला हो जाएगा, प्रभु की परमात्मा की दरगाह में मुंह उज्जवल हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाएगा। ये खुशी रोम रोम में अभी से जुड़ जाएगी हमारे साथ। जैसे ही ये संकल्प हम करेंगे, कर देंगे, हमारा रोम रोम पुलकित हुआ चला जाएगा, हमें एहसास होने लगेगा, हमें महसूस होने लगेगा कि जैसे इतनी उम्र में जो कुछ लाभ नहीं हुआ, वो तो मिनटों सेकंडों में, पलों में और चंद श्वासों में वो लाभ होने लगा है। ऐसे लगता है जीवन तो हमारा अभी शुरू हुआ है और इस जीवन का आनंद प्राप्त करना है और सतगुरु से ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए सतगुरु के साथ में रहना है और सतगुरु ही हमें अपने साथ अपने निज धाम में ले जाएं। यही प्रार्थना और ऐसा सुमरन, ऐसा भाव रखते हुए भजन कीर्तन करते हुए अपना जन्म सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।